सभी को मेरा जय आरसीएम, मेरा चार्ज, न्यूट्री चार्ज। सबसे पहले हमें समझना होगा कि वाइटल का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइटल। वाइटल जो शब्द बना है उसके बहुत बड़े मायने हैं। है ये इंग्लिश का वर्ड, लेकिन हिंदी में इसको क्या करते हैं वो समझते हैं। वाइटल, वाइटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, क्रूशियल। हिंदी में इसको बोलते हैं अत्यावश्यक। सिर्फ आवश्यक नहीं है, अत्यावश्यक, यानी अत्यंत आवश्यक चीज को वाइटल बोलते हैं। या महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण होता है उसको बोलते हैं वाइटल। जैसे हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन सबसे वाइटल है। पानी हमारे जीवन के लिए सबसे वाइटल नीड है ना। दो वक्त का खाना हमारे लिए सबसे वाइटल नीड है, अत्यंत आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। उसी तरह से जीवन का आधार है को बोलते हैं वाइटल। जो आपका जीवन का आधार बन सकता है, जिसके बिना काम चल ही नहीं सकता, जिसके बिना आपकी जिंदगी नहीं चल सकती, जिसके बिना आपका शरीर नहीं चल सकता, उसको बोलते हैं वाइटल। यानी वाइटल वो है जो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में, प्राथमिकता में नंबर 1 पे रहता है। अपने आप से पूछिए, हमें अपने जीवन के लिए सबसे पहले पानी चाहिए, खाना चाहिए कि पैसा चाहिए? अगर आपको पानी और पैसों में से दो में से एक चूज करना हो तो किसको चुनेंगे? अगर पैसा मिलेगा तो पानी नहीं मिलेगा, और पानी चाहिए तो पैसा नहीं मिलेगा। खाना कि पैसा? खाना मिलेगा तो पैसा नहीं मिलेगा, पैसा मिलेगा तो खाना नहीं मिलेगा। क्या चूज करेंगे? वाइटल। तो जीवन का जो आधार होता है उसको बोलते हैं वाइटल। और हमारे आरसीएम बिजनेस का जो आधार है, आपकी कामयाबी का जो आधार है, जो अत्यंत आवश्यक है, जो महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण, वो है वाइटल बिल। उसके बिना न तो आपकी रॉयल्टी आएगी, उसके बिना न तो टेक्निकल होगा, न एमराल्ड होगा, न रूबी होगा, न स्टार रूबी होगा, न स्टार सफायर होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए हमें सबसे ज्यादा महत्व, सबसे ज्यादा आधार बनाना चाहिए, वो है वाइटल। वाइटल हमारे बिजनेस का, जैसे हमारे बॉडी का मेन अंग क्या? हार्ट, दिल है। अगर ये दिल धड़कना बंद कर दे तो आप इंसान जिंदा ही नहीं रहेगा। जब तक ये दिल धड़क रहा है जीवन है, दिल धड़कना बंद, जीवन खत्म। तो हार्ट को टेस्ट करने के लिए जो लोग रेगुलर चेकअप करा रहे हैं, या जब भी हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले चेक करता है आपके हार्ट को, जिसको बोलते हैं वाइटल साइन। वाइटल साइंस क्या क्या चेक करता है वो, कि अगर हार्ट आपका स्वस्थ है या नहीं है, उसके लिए वो चूज करता है ब्लड प्रेशर, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा ब्रीदिंग, चौथा हार्ट रेट। अगर ये चारों चीजें सही हैं तो हार्ट आपका स्वस्थ है। अगर ये चारों चीजों में से कुछ भी अप डाउन हो गया तो डॉक्टर बोलेगा कि हार्ट की कंडीशन खराब है ना। तब वो आपकी लाइफ के लिए क्रूशियल हो जाता है, रिस्की हो जाता है, और उससे आपका शरीर ठीक ढंग से चल नहीं पाएगा। तो हार्ट जो है वो हमारे बॉडी का सबसे वाइटल पार्ट है, ऑर्गन है, सबसे वाइटल। बिना हार्ट के सब कुछ बेकार है। आपके एक हाथ नहीं होंगे चलेगा, जीवन तब भी चलेगा। एक पैर नहीं होंगे तब भी जीवन चलेगा। दोनों हाथ नहीं होंगे, दोनों पैर नहीं होंगे
तो भी जीवन रहेगा, दोनों आंखें नहीं रहेंगी तो भी जीवन रहेगा। लेकिन अगर हार्ट नहीं रहा तो जीवन नहीं रहेगा। और आरसीएम बिजनेस की आपके सक्सेस का जो हार्ट है वो है वाइटल पिन। वाइटल पिन, इसके बिना आपका सक्सेस हो ही नहीं सकता, इसके बिना कामयाबी आ ही नहीं सकती। और इसके भी वाइटल साइन चेक करने, कैसे चेक होता है? इसके भी चेक होते हैं। वाइटल साइन क्या है कि परचेजिंग कितनी हो रही है, प्री डायमंड क्लब ज्वाइनिंग, इसका अगर रेशियो अगर सही है तो वाइटल पिन आती रहेगी, वाइटल पिन स्वस्थ रहेगा तो आपका बिजनेस लगातार ग्रोथ रहेगा, यानी कि बिजनेस रहेगा। और जैसे ही ये कोई अप डाउन होगा तो पता चला बिजनेस ही खत्म हो गया। अगर आपके बिजनेस में वाइटल पिन निकलना बंद हो जाए तो बिजनेस जीरो पे आ जाएगा, खाली आपकी परचेजिंग रह जाएगी, ग्रोथ खत्म हो जाएगी। तो याद रखो, अगर आप जीवन में आरसीएम में कामयाब होना चाहते हैं तो पूरी ताकत, पूरी एनर्जी जो लगानी है वो है वाइटल पे। और उसका वाइटल क्या है? परचेजिंग रेशियो, प्री डायमंड क्लब ज्वाइनिंग। ये चार चीजों पर अगर रेशियो अगर सही रहे आपका, हर रोज, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल, तो आपको ग्रोथ करने से कोई नहीं रोक सकता, आपको रॉयल्टी अचीवर बनने से कोई नहीं रोक सकता, आपको डायमंड बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। नेचुरल वे में आप अपनी ग्रोथ को मेंटेन कर पाएंगे। लेकिन प्रकृति क्या बोलती है? प्रकृति देखिए पूरा रिसाइकिल सिस्टम है, पूरा रिसाइकिल है। प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। हमारे पृथ्वी के लिए सबसे वाइटल क्या है? पृथ्वी रहेगी कि नहीं रहेगी उसके लिए वाइटल क्या है? वो है पानी। अब ये पानी कैसे पैदा होता है? ये रिसाइकिल सिस्टम बना हुआ है पानी के लिए। समुद्र में पानी है, अब पानी उतना ही है, अगर उसको यूज करते रहेंगे तो खत्म हो जाएगा। लेकिन देखिए रिसाइकिल सिस्टम कैसे बना हुआ है कि जब सूर्य की गर्मी बढ़ती है, सूर्य की किरणों से, तेज किरणों से, वो उसी पानी से जो समुद्र में है, नदियों में है, तालाब में पानी है, वो पानी जो है वो भाप बन के उड़ता है। जब वो पानी भाप बन के उड़ता है तो पैदा होते हैं बादल, वो बादल को फॉर्म करते हैं और उसमें पानी जम जाता है, पानी स्टोर होता है, एक्यूमुलेट होता है। और जब वो बादल पानी का भार नहीं सह पाते हैं, जब पानी उसमें ज्यादा भर जाता है तो उससे होती है बारिश। तो बारिश होती है तो वापस जो गर्मी से तालाब नदियां सूख जाती हैं, वापस उसी बारिश से वो वापस भरते हैं। यानी कि सूर्य की गर्मी जो है वो आपके पानी के रिसाइकिल सिस्टम को वापस मेंटेन करती है। उसी तरह से तो ये क्या है? इसी वजह से पृथ्वी में लगातार पानी बना रहता है। अगर पृथ्वी से पानी खत्म हो जाए तो इस धरती खत्म हो जाएगी, पृथ्वी खत्म हो जाएगी। उसी तरह से जब आप जब अपलाइन जब अपलाइन अपनी टीम को मोटिवेशन से ना, उनको एजुकेशन से, अपने ना आग से, अपने जोश से, अपने उत्साह से उन सबको मोटिवेट करता है वाइटल पिन लेने के लिए, कुछ अचीवमेंट करने के लिए, तब जाकर ये वाइटल पिन, तब लोग वाइटल पिन बनने के लिए इंटरेस्ट लेते हैं।
जब बहुत सारी वाइटल पिन निकलती है, जब हम उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर फील्ड में उनके साथ जोश और उत्साह से उनको मोटिवेट एजुकेशन करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, तब जाके ये सारी वाइटल पिन का जो है भाप निकलनी चालू होती है और उसके बनते हैं बादल। वो बादल किसके होते हैं पता है? पानी के नहीं। वो बादल होते हैं रॉयल्टी के। जितनी ज्यादा भाप बनाओगे वाइटल पिन की, उतनी तेज बारिश होगी रॉयल्टी की, उतनी ज्यादा बारिश होगी रॉयल्टी की। जितना लोगों के अंदर आग पैदा करोगे, जितना उनको मोटिवेट करोगे, जितना उनको सपोर्ट करोगे, जितना उनको जोश दिलाओगे, उतनी ज्यादा रॉयल्टी की बारिश होगी, सुनामी आ जाएगी रॉयल्टी की। वाइटल में वो ताकत है, और ये बिना वाइटल के एक भी रॉयल्टी नहीं निकल सकती, नॉट ए सिंगल। ये वाइटल ही है जो आपके बिजनेस का आधार है, फाउंडेशन। ये है सबसे महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशल। इसीलिए वाइटल की ताकत को समझना जरूरी है। इसलिए शुरुआत करने के लिए सफल होना जरूरी नहीं है। कोई भी चीज की शुरुआत करने के लिए आपको सफल होना जरूरी नहीं है। आश्रम की शुरुआत करने के लिए भी आपको सफल होना जरूरी नहीं है, और पर सफल होने के लिए कहीं से शुरुआत करना बहुत जरूरी है। तो एक आश्रम में आप अपने सपने लेके आए हैं, रॉयल्टी अचीवर बनना चाहते हैं, स्टार रूबी बनना चाहते हैं, लाखों रुपए महीना इनकम कराना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। और उसकी सही शुरुआत जो है आश्रम में, जो आप कर सकते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, उसकी सही शुरुआत है, वो है वाइटल। दिस इज द राइट बिगिनिंग, सही शुरुआत। सबसे पहले शुरुआत कीजिए बिगिनर पिन से। केवल डायमंड क्लब करोगे उससे कामयाबी नहीं मिलेगी। डायमंड क्लब करना धर्म है, लेकिन वाइटल पिन अचीव करना कर्म है। और धर्म करने से सक्सेस नहीं आती, कर्म करने से कामयाबी आती है। आपका एक वाइटल पिन ये प्रूफ करेगा कि आप रियल मायनों में आश्रम में कर्म कर रहे हो। अगर केवल हर महीने डायमंड क्लब करते हो, कुछ नहीं करते हैं, तो समझ लो आप केवल धर्म कर रहे हो, कर्म नहीं कर रहे हो। तो वाइटल पिन से शुरुआत कीजिए, ये है आपकी सही शुरुआत। और वाइटल की 7 पिन है, इन 7 पिनों को अपनी आंखों में बसा लीजिए। ये आपकी है कामयाबी की सारी सीढ़ियां, आपके सारे सपनों को पूरा करने का सीढ़ियां। बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, स्टार। और जब इस पर आप फोकस करेंगे, अपनी पूरी ताकत इस पर लगाएंगे, अपना टाइम, अपना पैसा, अपनी एनर्जी, अपना एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज, जब सब कुछ यहां पर इन्वेस्ट आप कर देंगे, बनने पर और बनाने पर, बनने पर और बनाने पर, और जब इन सब पिनों को निकालने पर आप अपनी पूरी ऊर्जा लगाएंगे, इनको इकट्ठा करेंगे, तब आएगी रॉयल्टी। कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा। यह है आपकी रॉयल्टी का आधार, यह है सबसे महत्वपूर्ण, यानी वाइटल। और इसीलिए ये हमारी स्लैब बिगिनर पिन के लिए एक लेग में 15,000, बी लेग में 5,000, टोटल बिजनेस 20,000 का होना चाहिए। स्टार्टर में 30,000, बी लेग में 10,000, 40,000 का। तो ये सारी स्लैब आपके सामने है।
हर पिन के लिए आपको ए लेग में इतना, बी लेग में कम से कम इतना बिजनेस होना चाहिए, टोटल बिजनेस इतना होना चाहिए तो आपकी होगी। अगर ये 50-50 भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन टोटल बिजनेस उतना होगा, बी लेग में कम से कम उतना होना चाहिए जितना बी लेग में दिखाया गया है। अगर बी लेग में ज्यादा है, इसमें कम है तो भी चलेगा, 50-50 है तो भी चलेगा, लेकिन बी लेग में कम से कम इससे कम होगा तो नहीं चलेगा, ज्यादा होने से चलेगा। तो ये हमारी पिन है, अपनी आंखों में बसा लो, दिल में उतार लो। यस, इस महीना बिगिनर है, अगले महीने स्टार्टर लेना है, 30 और 10 करना है, 40 का बिजनेस करना है, कैसे आएगा? तो फर्स्ट, वाइटल पिन इज वेरी डेलिकेट पिन बट वेरी इजी टू अचीव। पहली वाइटल पिन जो है बहुत नाजुक पिन है, लेकिन इसे प्राप्त करना बहुत आसान है। ये बहुत नाजुक है, पहली पिन। इंसान में हिम्मत नहीं होती है, कई तरह के उसके ना डाउट होते हैं, डर होता है पिन बहुत छोटी, लेकिन डर बड़ा होता है ना, नाजुक है। ये वो स्टेज है, क्या तो आप आश्रम में इसके द्वारा रॉयल्टी चीफ बन सकते हो, क्या आप आश्रम छोड़ सकते हो, दो है। इतना नाजुक सिचुएशन है ये वाइटल का। अगर इसको पार कर लिया तो रॉयल्टी, अगर पार करने में डर लगा दिया तो आरसीएम, जय आरसीएम। सो ये आपके लिए खोलती है दरवाजा नए नए अपॉर्चुनिटीज का, नए नए अवसर का दरवाजा खोलती है, क्योंकि सारे जो दरवाजे खुलते हैं आपके बड़ी बड़ी पिनों का, चाहे वो रोल्टी का हो, इसका एक ही दरवाजा है। पहला दरवाजा बिगिनर से, बिगिनर के अंदर से दरवाजा दूसरा किसका है? स्टार्टर का। स्टार्टर के अंदर से दरवाजा है ओपनर का, ओपनर के अंदर से दरवाजा है ईगल का, उसके अंदर से है रनर का, उसके अंदर से है विनर का, उसके अंदर से स्टार का, उसके अंदर से गोल्ड का, उसके अंदर से स्टार गोल्ड का। एक ही दरवाजा भैया, वो उसी दरवाजे को पार करते करते आपको जाना पड़ेगा। पीछे का कोई दरवाजा नहीं है, बैक डोर नहीं है, एक ही है, एक ही एंट्री पॉइंट है। तो मजबूरी है, गुजरना ही पड़ेगा। और ये आपके लिए दरवाजा जो खोलती है ओपनर पिन, ये आपके लिए ऐसा खोलती है कि आपको न्यू होराइजन्स, न्यू होप्स, बड़ी आशा का दरवाजा खोलती है। ओपनर पिन से आपको बोनस मिलना चालू होता है कमीशन के अलावा। तो ये वो दरवाजा है, अगर ये खुल गया तो 50% इनकम ज्यादा आएगी। इसलिए इन दरवाजे पर फोकस रखो, जिसके कितने दरवाजे खोल के अंदर जा सकते हो, जाना ही पड़ेगा। और इसीलिए वाइटल पजल्स क्या बोलता है, ये देखिए, ये पजल है हमारी रॉयल्टी का। अब इसको देखेंगे तो क्या लगता है यार मिस्टर रंजीत, आपको कुछ समझ में आ रहा? कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस? आपको समझ में नहीं आएगा। कैन यू हियर मी मिस्टर रंजीत? सो ये पजल है, ये इनकम्प्लीट है। जब तक इसके सारे पीसेस मिलकर एक नहीं होंगे, तब तक ये पजल आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले ये देखिए, इसके एक पीस है बिगिनर पिन, ये जोड़ोगे तो उसका एक हिस्सा जुड़ जाएगा। दूसरा है स्टार्टर, तीसरा है ओपनर, ईगल, रनर, विनर। जब ये सारे पीस मिल जाएंगे तब आपको समझ में आया कि हाँ व्हाट इज दिस। तब आपको ये आपको एक कार्ड नजर आ रहा है, और जो ट्रम्प कार्ड है वो है आपकी, ये है रॉयल्टी का। और मजे की बात यह है कि जब तक ये सारे पीस नहीं जुड़ेंगे, रॉयल्टी नहीं आएगी, नहीं आएगी। तो ये इतना वाइटल है, वाइटल पे। इसलिए ध्यान रखो कि आपको अगर
कामयाब होना है तो रॉयल्टी तो लेनी है, लेकिन उससे पहले फोकस करो कि वाइटल कब आएगी। अभी बिगनर भी नहीं आया, रॉयल्टी का हम सोच रहे हैं। रॉयल्टी का सपना लो, लेकिन शुरुआत पहले वाइटल से तो करो। अगले महीने ही, इसी महीने, क्योंकि वो सारे पीस जुड़ेंगे तो रॉयल्टी होगी। सीधा रॉयल्टी तो हो नहीं सकता। सो अब क्या है कि जब रॉयल्टी की बात करो लोगों से, तो देखो कई तरह के करेक्टर मिलेंगे आपको, बहुत तरह के करेक्टर। रॉयल्टी लेनी है, वाइटल पीस शुरुआत करनी है, तो देखो हर इंसान का दिल, दिमाग और मुंह अलग अलग बात बोलता है। दिल कुछ और बोलता है, मुंह कुछ और बोलता है, दिमाग कुछ और बोलता है। अब किसी से रॉयल्टी की बात करो तो देखो कोई क्या बोलता है। वो पहले बोला मुंह रॉयल्टी, नो, होगा नहीं, मेरे बस का नहीं है, टाइम नहीं है, है? मुंह से बोल देगा नो। दिमाग क्या बोल रहा है, वो भी नो। दिल क्या बोल रहा है, वो भी नो। जब तीनों चीजें नो बोल रही है तो उसके रॉयल्टी बनने के चांस कितने हैं? आज से हमने ज्वाइन कर लिया है, इसके रॉयल्टी बनने के चांस कितने हैं? 0%। कोई चांस ही नहीं। दूसरे तरह के लोग हैं जो मिलेंगे आपको। रॉयल्टी की बात करो तो सोचने लग जाएंगे, है ना। अब देखो उनका दिल, दिमाग और मुंह अलग अलग दिशा में सोचता है। मुंह से बोलेगा यस सर, रॉयल्टी लेंगे, लेना सर, किंतु दिमाग बोलता क्या है, रॉयल्टी मेरे बस का नहीं है, होगा नहीं मुझसे, मुझे नहीं लगता होगा। दिल बोलता है नो, मुंह यस बोल रहा है, लेकिन दिल और दिमाग नो बोल रहा है। तो ऐसे लोग के चांस कितने हैं रॉयल्टी बनने के? 5%। जो कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही बोलता कि योर स्पोकन वर्ड्स ट्रेवल इन द यूनिवर्स, ना, यूनिवर्स ट्रेवल, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा, कुछ परिस्थितियां बन सकती हैं, सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। 5% चांस। मुंह से तो बोला। भले दिल दिमाग नो बोल रहा है, लेकिन मुंह से तो बोला। कभी कभी आप प्लान को खुश करने के लिए बोलते सर हाँ यस लेंगे सर, मन में दिमाग में, मेरे से मेरा ताकत ही नहीं। अब तीसरे तरह के लोग मिलेंगे आपको। तीसरा कोई बोलता है, मुंह से भी यस बोल रहा है, यस सर, इस महीने रॉयल्टी लेंगे सर, 3 महीने बाद रॉयल्टी लेंगे सर, 6 महीने बाद रॉयल्टी लेंगे सर। दिमाग क्या बोलता है, नो। 5 लाख का, 4,65,000 का बिजनेस होगा नहीं। हम्म? दिल बोलता है, दिल लेकिन मानता, दिल बोल रहा है रॉयल्टी तो चाहिए, जरूरत है। मुंह से बोल भी दिया यस, लेकिन दिमाग साथ नहीं दे रहा है। दिमाग 4,65,000, होगा नहीं, मुझसे नहीं होगा, कहां से लाएंगे, किधर से लाएंगे, है ना। ऐसे लोग का चांस कितना है? 25% चांस किसका रॉयल्टी हो, क्योंकि दिल और दिमाग तो साथ में है, कम से कम, सॉरी, जवान और दिमाग, दिल तो साथ में है, दिमाग नहीं। लेकिन आरसीएम इतना बड़ा सिस्टम है, पावर है, कि ऐसे लोग को भी कभी कभी रॉयल्टी बना देता है तुक्के में। रॉयल्टी, आरसीएम तो इतना बड़ा समुद्र है, इतना आसान बिजनेस है। कई बार तो आरसीएम होता है ले जा रॉयल्टी, तुक्के से बन जाता है। दूसरा, दूसरे लोग मिलेंगे आपको कौन, तो ऐसे जो लोग हैं, ऐसे लोग पता चला 220 में भी स्टार्टर था, 21 में भी स्टार्टर, 22 में भी स्टार्टर, 23 में भी स्टार्टर,
और वो आगे वाले वो हर जगह स्टार्टर मिलेगा आपको, और वो स्टार्टर में ही जाए आश्रम के निकल लेगा ऊपर। जिंदगी भर एक ही पी, ऐसे लोग का हाल वही है। इसलिए अब एक कैटेगरी और लोग हैं, वो क्या सोचता है, देखें, जवान बोल रही है यस, दिमाग बोल रहा है यस, लेकिन दिल बोल रहा है नो। मेरा दिमाग भी बोलता कि यस हो सकता है, जवान बोल रही है हो सकता है, लेकिन दिल है कहीं ना कहीं दिल में हम्म हम्म इतने लोग ही हैं, कैसे हो गया, डैम के तो कोई कर नहीं रहा है। कहीं ना कहीं दिमाग दिल जो है वो कमजोर है। तो ऐसे लोग के चांस कितने, 50% चांस, क्योंकि दिमाग तो चल रहा है, जवान भी चल रही है। अब चौथी तरह के लोग होते हैं जो जवान से भी यस, दिमाग से भी यस, और दिल से भी यस, और ऐसे लोग की गारंटी होती है 100%। जब दिल दिमाग और जवान तीनों आपका यस बोले तो कोई माई का लाल नहीं है आपको रोक सकेगा। तो आप चेक कीजिए, रॉयल्टी आप पाना तो चाहते हैं, लेकिन आपका दिल, आपका दिमाग, आपकी जवान क्या बोल रही है, अपने आप से पूछो। एक दर्पण में सामने खड़े होकर, मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप से पूछो क्या बोल रहा है दिल दिमाग जवान। तीनों यस बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है भाई, चेक करो। तो ये सिम्टम है कि कौन व्यक्ति जो है वाइटल के दरवाजे से निकलकर रॉयल्टी तक, टेक्निकल तक, डायमंड तक पहुंचेगा, जब तीनों चीजें यस बोले। और यस, तो ऐसे लोग 2021 में स्टार्टर लिया, 2022 में गोल्ड लिया, 2023 में पर्ल, 24 में हर साल फिर चेंज करेंगे आपको। यस यस यस, वो एक दिन डायमंड उनका जरूर दिखाएंगे। आपके सामने एग्जाम्पल है मिस्टर रंजीत फ्रॉम केरला, 5 साल पहले जिन्होंने आश्रम ज्वाइन किया है, मात्र 5 ईयर्स पहले, और आज 5 साल में रूबी अचीवर है। कई लोग 5 साल में बिगिनर पर हैं। जो रंजीत जी से पहले ज्वाइन किया 8-9 साल पहले, वो अभी तक बिगिनर स्टार्टर पे है। क्यों? दिल दिमाग और जवान आपस में मिलाप नहीं है। रंजीत जी का दिल भी यस बोला, दिमाग भी यस बोला, जवान भी यस बोली, और वो सबको ओवरटेक करते हुए रूबी अचीवर बन गए। मैंने 3 महीने में रॉयल्टी ली, उन्हें 2 साल में रूबी लिया, 4 साल में स्टार रूबी ले लिया। क्यों? क्योंकि दिल दिमाग और जवान तीनों एक ही बात बोल रहे थे, यस। तो याद रखो, आरसीएम बहुत आसान बिजनेस है, लेकिन तीनों का सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन सही बिठाना पड़ेगा। और इसीलिए वाइटल सिचुएशन क्या बोलती है, तो अब वाइटल में अलग अलग सिचुएशन। वाइटल सिचुएशन क्या है? तो एक तो वो व्यक्ति है जिसको वाइटल पिन पहली बार हासिल करनी है, जिसका भी कोई पिन नहीं है, अभी उसको वाइटल पिन हासिल करनी है, उसके लिए सिचुएशन अलग है, उसकी वर्किंग अलग है ना। दूसरा है, एक वो व्यक्ति है अपलाइन जिसको एक पहली वाइटल पिन टीम में निकलानी है,
बनानी, पहला वाइटल पिन बनाना है किसी को, उसकी वर्किंग और थॉट अलग है। दूसरा है, एक पहले वाइटल पिन ले चुका है, बिगिनर पे है, स्टार्टर पे है, अब उसको नई पिन चेंज करनी है, नेक्स्ट पिन पे जाना है, स्टार्टर पे या ओपनर पे, ईगल पे जाना है, उसका वर्किंग और स्टाइल अलग है, थॉट प्रोसेस ही अलग है। एक है जिसको अपनी टीम में वाइटल पिन की पिन चेंज करानी है, वो वाइटल पिन पे है, उसको चेंज करानी है, एक को चेंज करनी है, एक को चेंज करानी है। ये अपलाइन है, ये टीम डाउनलाइन है। अब एक खुद की वाइटल पिन भी बदलनी है और टीम में भी नई वाइटल पिन लानी है, ये सिचुएशन अलग है। और तीसरा, वाइटल पिन बदलने में लोग टीम की मदद करनी है। तो दोनों का वर्किंग थोड़ा सा अलग अलग डिफाइंड है, थॉट प्रोसेस अलग है हा? अब इसलिए वाइटल स्टेप्स क्या क्या है जिस पर आपकी वाइटल पिन आसान हो सकती है और जिसके आपके सारे वाइटल के दरवाजे खुल सकते हैं, वो कौन से हैं? नंबर 1, परचेजिंग। सेल्फ परचेज आपका मिनिमम 2,500 5,000 का होना चाहिए। टीम में कितने परचेजर हैं? 2,500, 1,500, 2,500 कंसिस्टेंसी ऑफर में, 1,500, 2,500 ना, इसमें कितने हैं? ये आपका बनाएगा आधार, बेस वाइटल पिन के लिए। दूसरा स्टेप, डायमंड क्लब, सुपर डायमंड क्लब, स्टार डायमंड क्लब, ये आपका दूसरा बेस है जो और बूस्ट करेगा, आपकी ग्रोथ को और जंप देगा। वो है डायमंड क्लब, सुपर डायमंड क्लब, स्टार डायमंड क्लब। इसको इसको आपको फोकस में डालना है। स्टेप 2, स्टेप 3, जोनिंग का रेशियो, क्योंकि डायमंड क्लब तभी बढ़ेंगे जब नई जोनिंग और आएगी, नेटवर्क बढ़ेगा। प्री डायमंड क्लब 1500 पीबी का 1500 पीबी का जो भी कंसिस्टेंट में कब आएंगे? जब और ज्वाइनिंग आएगी, तो नेटवर्क बढ़ेगा, तो सबका रेशियो बढ़ सकता है। तो ये तीनों स्टेप वाइटल स्टेप्स हैं, तीनों पर आपको काम करना पड़ेगा और इसी पर ही काम करना पड़ेगा, जिसमें आपको चेक करना है डेली ज्वाइनिंग कितनी हो रही है, वीकली ज्वाइनिंग कितनी हो रही है, मंथली ज्वाइनिंग कितनी हो रही है। तो आपका जो टारगेट है वाइटल का, वो अचीव होगा कि नहीं होगा, क्योंकि केवल उतने ही लोगों पर आप काम करेंगे तब तो नहीं होगा, आपको टीम बढ़ाना पड़ेगा, वो बढ़ेगी ज्वाइनिंग से। सो तो 3 स्टेप्स हैं वाइटल के जिस पर आपको फोकस रखना है। इसलिए डोंट फॉरगेट योर ऑब्जेक्टिव्स, अपना उद्देश्य मत भूलिए कि किस उद्देश्य से आप आरसीएम बिजनेस में आए हैं। आप आपका उद्देश्य है आरसीएम बिजनेस में आने का रॉयल्टी इनकम लेने का, पैसिव इनकम लेने का, बड़ी सफलता पाने का, बड़ा सपना पूरा करने का, है ना, फैमिली को सिक्योर करने का फाइनेंशियली। ये हमारा उद्देश्य है आरसीएम। लोग क्या है, बहुत जल्दी अपने उद्देश्य को भूल जाते हैं, है ना। इसलिए याद रखिए, उद्देश्य पर फोकस रखे, उद्देश्य को मत भूले। क्योंकि देखिए आप, क्योंकि ये जो बल्ब है, बल्ब के 2 बटन होते हैं, एक ऑन का, एक ऑफ का, और ये आपके हाथ में है कि इसको ऑन करना है कि ऑफ करना है ना। ऑन करेंगे तो देखिए बल्ब जलेगा, प्रकाश होगा, अंधेरे से उजाला होगा, आशा की किरण आएगी, सफलता आएगी, है ना। लेकिन लोग क्या करते हैं, थोड़े दिन काम करते हैं, फिर थोड़ा सा अप डाउन होता है तो वो अपना स्विच ऑफ कर देते हैं। लेकिन जब आपका फोकस होगा, तो ये है दिमाग का बल। जब दिमाग के बल को ऑन करोगे, वाइट पिन लेनी है, ये स्टेप्स हैं, तो आपका चक्का घूमने लगेगा, दिमाग काम करेगा, बिजनेस भी काम करेगा, सिस्टम काम करेगा, है ना। लेकिन जब तक आप एक्टिव हैं, अब थोड़े से अगर उतार चढ़ाव में, क्योंकि इस स्टेज में उतार चढ़ाव ज्यादा होते हैं, अप्स एंड डाउन्स, अगर थोड़ा सा भी आप निगेटिव हो गए, डीमोटिवेट हो गए और अपने आप का स्विच ऑफ कर दिया, खैर बताओ। और कई जन तो एक छोटा सा कोई भी एक सेटबैक आता है तो उनका तो बल्ब भी फ्यूज हो जाता है, बल्ब भी फ्यूज हो जाता है परमानेंटली,
जय श्री। वो भूल जाते हैं अपने उद्देश्य को, किस उद्देश्य से आपने आरसीएम ज्वाइन किया था। एक छोटा सा चैलेंज आया, बल्ब फ्यूज, तो याद रखो। इसीलिए वाइटल स्टेज है। वाइटल पिन छोटी तो है, आसान भी है, लेकिन ऐसी नाजुक स्टेज है जिसमें बल्ब फ्यूज होने का चांस बहुत ब्राइट होता है, क्योंकि छोटे छोटे चैलेंज को सहने की ताकत नहीं होती, माइंडसेट नहीं होता है। क्यों? दिल, दिमाग और जवान का सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, कोऑर्डिनेशन सही नहीं है। ये तीनों होते हैं तो बल्ब कभी फ्यूज नहीं होगा। इसीलिए ये गेम है मेंटल चैलेंज का। बिजनेस छोटा है बट, लेकिन मेंटल चैलेंज सबसे ज्यादा इसी स्टेज में आएंगे आपके पास में। कौन कौन से आएंगे? नंबर वन, वो है रिजेक्शन, है ना। बहुत सारे रिजेक्शन आपको सहने पड़ेंगे, क्योंकि अभी एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है, स्पीकिंग पावर में वो दम नहीं है, प्लान दिखाने का प्रेजेंटेशन सही नहीं है ना। बी प्रिपेयर टू हियर, आप इसके लिए तैयार रहिए, रिजेक्शन के लिए, नो सुनने के लिए तैयार रहिए। याद रखिए, जितना ज्यादा नो सुनने की ताकत आती जाएगी, उतनी जल्दी रॉयल्टी तक पहुंचते जाओ। हम लोगों ने लाखों नो सुने हैं, तब जाके स्टार रुपया आया, लाखों। यहाँ तो दो में ही बल्ब फ्यूज हो जाता है। दो चार ने ना बोला, बल्ब फ्यूज, अब होगा नहीं। आप सकेंगे नहीं। जय आरसी। तो दूसरा, तो पहले अपने आप से बोलो, नो सुनने की ताकत है। अगर ताकत है तो स्टार भी बनने की ताकत है। अगर नो सुनने की ताकत नहीं है तो बिगनर पिल लेना भी मुश्किल है ना। तो नो सुनने की ताकत पैदा करो। आज से काउंट करो कि आपको 1000 नो सुनना है। रोज काउंट करो कितना आज नो सुना। जब तक 1000 नहीं हो, रुकना मत। दूसरा, इनस्टेबिलिटी, अस्थिरता। बिजनेस में बहुत ज्यादा अप डाउन। इस महीने बिगिनर हुआ, अगले महीने फिर डाउन हो गया, है ना। लोगों ने परचेजिंग बंद कर दी, ये कर दी, है ना। इट विल नेवर अप टू योर एक्सपेक्टेशन। ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके आशानुसार ही सब कुछ होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ये उम्मीद मत रखिएगा कि सब कुछ जैसा आप सोचेंगे वैसा ही होगा। नो, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ये आपका शुरुआती दौर में चलेगा। इन इनएक्टिव टीम, है ना। लोग ने परचेजिंग बंद कर दी, एक्टिविटी बंद कर दी, मीटिंग में आना बंद कर दिया, स्टॉप कमिंग टू मीटिंग, स्टॉप रिसीविंग कॉल, आपका फोन नहीं उठा रहे हैं। इनएक्टिव टीम, ये शुरुआती दौर में ज्यादा होता है। ठीक है, अगर ये आपको झेलना पड़ेगा, ऐसा आपके साथ होगा, हो सकता है ना। तो ताकत है। दूसरा, सपोर्ट, लैक ऑफ सपोर्ट। मालूम पड़ा अपलाइन से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कोई ऐसा हो गया, कोई पिकअप सेंटर से सपोर्ट नहीं मिल रहा है ना, कोई क्रॉस लाइन से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कोई फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ऐसी कई तरह की स्थितियां पैदा हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी आप अगर आगे इसको चैलेंज के रूप में लेकर इसको फेस करने के लिए तैयार हो, अपने दम पे करने को तैयार हो, तो ये आपका लिए डायमंड का दरवाजा खोल सकता है। सो ये सारे मेंटल चैलेंज, है ना। लॉस, क्या क्या मॉनिटरी लॉस हो सकता है, टीम पुलिंग का, टीम का लॉस हो सकता है, कॉन्फिडेंस का लॉस हो सकता है। ये सारी चीजें हैं। जब इन सब को सहने की ताकत आपके दिमाग में पैदा हो जाएगी, तो कोई माई का लाल आपको स्टार रूबी बनने से रोक नहीं पाएगा। कोई भी व्यक्ति सारे बाइटर के दरवाजे खोलने से आपको रोक नहीं पाएगा। सो तो लोग क्या चाहते हैं कि बड़ा आसानी से हम सब कुछ पा लें। वो चाहते एकदम हाईवे बना हो, एकदम फट से गाड़ी निकले स्पीड में और आराम से हम अपने सक्सेस तक पहुंच जाए। लेकिन ऐसा होगा नहीं। सोचने में अच्छा लगता है, ऐसा सपना देखने में अच्छा लगता है कि कोई चैलेंज नहीं आए, कोई बाधाएं नहीं आए, कोई मुश्किलात नहीं आए, और आसानी से हम सारे दरवाजे खोलकर रॉयल्टी स्टार रूबी तक पहुंच जाए। होगा नहीं भाई। ऐसा सपना देखना है एक बार।
ऐसा नहीं होता। लाइफ इज नॉट दैट इजी। बिजनेस बहुत ही इजी है, लेकिन उतना भी इजी नहीं है ना। ये कैसा होगा रास्ता? ऐसा रास्ता नहीं मिलेगा आपको आगे बढ़ने के लिए। रास्ता मिलेगा ऐसा, ये रास्ता मिलेंगे आपको। ऐसे रास्ते बाधाएं पार करते हुए आपको जाना पड़ेगा। हिम्मत है? कभी बड़े बड़े पत्थरों को, पथरीले रास्तों को पार करना पड़ेगा, कभी नदियों को पार करना पड़ेगा, कभी पहाड़ को पार करना पड़ेगा, कभी बारिश और आंधी तूफान का सामना करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी, तब जाकर यही रियलिटी है, तब जाके आएगी रियलिटी, तब जा सारे दरवाजे खुलेंगे वाइटल पिन के। और तो ऐसी सिचुएशन में खुद को बिखेरने मत देना, किसी भी हाल में खुद को बिखेरने मत देना, किसी भी हाल में, क्योंकि लोग गिरे हुए मकान की ईंटें तक उठाकर ले जाते हैं। जिस इंसान का मकान गिर जाता है ना, लोग उसकी ईंटें भी उठाकर ले जाते हैं। अगर आप टूट के बिखर गए, आपका बिजनेस बिखरेगा और लोग उठा के ले जाएंगे। इसलिए खुद को बिखेरने मत देना। हिम्मत है? सो वाइटल प्रिपरेशन क्या है? आपको सबसे पहले अपनी तैयारी पक्की कीजिए, पूरा कीजिए। वाइटल पिन की पहला है डायमंड क्लब करना शुरू कीजिए, मस्ट। नंबर 2, डिस्प्ले वॉल घर में कीजिए। तीसरा, बॉडी स्कैनर खरीदिए, जो आपके बिजनेस को बहुत आसान बनाएगा। चौथा, टीवी में ब्रेकफास्ट का हैबिट डालिए। जूम मीटिंग्स कीजिए और अटेंड कीजिए, खुद भी कीजिए, अटेंड भी कीजिए। मोबाइल एप्लीकेशन जूम के ऐप डाउनलोड कीजिए, ठीक है। और जितने भी टूल्स हैं, ऑडियो वीडियो प्रिंटेड, सब आपके पास में एकदम पूरा, एकदम एक एक चीज आपके पास रेडी रहनी चाहिए, एवरीथिंग। और इसी तरह से इन्वेस्ट कीजिए पैसा। आसिफ ने आपको प्लेटफॉर्म दिया है, अब आपको इन्वेस्ट करना है। सेमिनार में इन्वेस्ट कीजिए, टूल्स पे इन्वेस्ट कीजिए, प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट कीजिए, फील्ड वर्किंग पे इन्वेस्ट कीजिए। जितनी आपकी क्षमता हो, 500, 1000, 2000, 3000, 5000 इन्वेस्टमेंट कीजिए तो रिटर्न आएगा। अगर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, 1 रुपया भी जय यार नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन आपको बिजनेस डेवलप करने के लिए थोड़े इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तो आपके वाइटल करना आसान हो जाएगा। इसलिए सक्सेस इज नाइदर मैजिकल नॉर मिस्टीरियस। Success is the natural consequences of consistently applying basic fundamentals। यानी सफलता न तो जादुई है, न ही रहस्यमय है। सफलता बुनियादी बातों को लगातार लागू करने का स्वाभाविक परिणाम है। कोई जादुई छड़ी नहीं है भाई, आसान होता है। छोटे छोटे काम को आसानी से करते रहो, लगातार करते रहो, और आपका बिजनेस, आपकी सफलता अपने आप आती चली जाएगी, नेचुरली आएगी। और उसके लिए आपको जबरदस्त, आपको सारी, कैसे आप छोटे छोटे काम रोज लगातार कर सकते हैं, उसके लिए स्वयं आदरणीय टीसी छाबड़ा जी रोज आपको 6:30 बजे आपको इसका ट्रेनिंग दे रहे हैं, सारे गुर सिखा रहे हैं आपको। आपका हाथ पकड़कर, उंगली पकड़कर एक एक चीज सिखा रहे हैं कि कैसे कैसे क्या कर सकते हैं। तो अगर वाइटल पिन के माध्यम से बड़ी ऊंचाई को छूना चाहते हैं, तो हर रोज 6:30 बजे आरसीएम गुरुकुल को आप अटेंड करें। उसका जूम आईडी सामने है, लाइव यूट्यूब पर आते हैं, तो प्रतिदिन 6:30 बजे इसको मिस ना करें, जरूर देखें। आपकी कामयाबी निश्चित होगी और गारंटेड हो जाएगी, है ना। इसीलिए आपका स्मार्ट वर्क कीजिए। टारगेट क्या वाइटल में सारा खेला है कि आप भाई होम मीटिंग कितना करते हैं, कितना करवाते हैं, हेल्थ कैंप कितना करते हैं, टीम कितनी करती है, सेमिनार में आप कितने अटेंड करते हैं, टीम कितनी करती है, काउंसलिंग आप कितनी करते हैं, टीम कितनी करती है, आपका फॉलोअप आप कितना करते हैं और आपकी टीम कितनी करती है। सिंपल, ये छोटे 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 काम जो है आपको बड़ी आसानी से सारे वाइटल टीम तक आपको पहुंचा सकते हैं। तो स्मार्ट वर्क कीजिए, है ना। इसी तरह से आपको
ये बिजनेस क्या है? एक्शन और रिएक्शन। ये प्रकृति का नियम है, कोई भी तरह का एक्शन होगा उसका रिएक्शन होगा ना। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये प्रकृति का नियम है, दिस इज लॉ ना। अब देखिए आपको क्या करना है, एक बीज अगर वन एक्शन, एक एक्शन, एक बीज आपने जमीन पर डाला तो उसका रिएक्शन क्या होता है कि वो पौधा फिर छोटा टहनी ऐसा करते करते एक बड़े पेड़ में बन जाता है। छोटा सा बीज पेड़ इतना बड़ा, जो आपको जिंदगी भर फल देता है, लाइफ टाइम। तो ये आर्ट्स एंड बिजनेस जो है पेड़ बनने का बिजनेस है और पेड़ बनाने का बिजनेस है। और वो बीज जो है जो पेड़ बनाएगा वो बीज है वाइटल पिन। एक बिगिनर पिन का बीज जो है वो एक दिन डायमंड का पेड़ बन सकता है। इसलिए पेड़ खुद बनिए और पेड़ बनाइए, और इसी प्रोसेस से जब आप जाएंगे है ना, लगातार इस प्रोसेस को अपनाएंगे, सीधा पेड़ बनने की कोशिश मत कीजिए, सारे प्रोसेस को अपनाइए, तो एक दिन आप खुद एक पेड़ तो आपको बाद में बड़ा पेड़ या कि स्टार रूबी डायमंड जैसे पिन आप खुद बनेंगे और इस लायक बनेंगे कि आप लोगों को बना सके। इसलिए पेड़ बनेंगे, पौधा नहीं। पौधे को अगर पेड़ नहीं बनाओगे तो कोई भी उसको पैरों तले कुचल कर मसल कर निकल जाएगा। तो पौधा के कंडीशन में लोगों को मत छोड़िए, उसको पेड़ बनाने पर काम करो, नहीं तो मसल के लोग जूते तले पैरों तले मसल देंगे। और इसीलिए व्हाइट टीम चार्ट देखिए, आपको बिगिनर पिन है हासिल करना है, क्या करना है आपको, कम से कम एक आपका ये लेग में डायमंड क्लब, प्री डायमंड क्लब होना चाहिए है ना, एक कम से कम डायमंड क्लब होना चाहिए, एक कम से कम दो प्री डायमंड क्लब और एक डायमंड क्लब, और बी लेग में कम से कम एक डायमंड क्लब और दो प्री डायमंड क्लब। ये कॉम्बिनेशन है, आप कैसे भी कर लो, ऊपर नीचे जैसे भी होगा, लेकिन ये कॉम्बिनेशन है। अगर आपको बिगिनर पिन लेना तो आपका टारगेट होना चाहिए कि इसी महीने मेरे टीम में कितने एक डायमंड क्लब वो निकाल दूं, दो प्री डायमंड क्लब ए में और बी में, तो आपका आसानी से बिगिनर पिन अचीव हो सकता है। साथ में अपलाइन सहयोग करेगा, हमारी जूम मीटिंग आपको सहयोग करेगी, जय समेत हर महीने सुबह टीसी का आपका गुरुकुल वो आपको हेल्प करेगा, अपलाइन हेल्प करेगी। और क्या चाहिए भाई, बनाइए चार्ट है ना, कि कितना कितना होने से क्या हो सकता है ना। स्ट्रेटजी बनाइए कि उसके लिए कितनी होम मीटिंग चाहिए, कितने हेल्थ कैंप चाहिए, कितने डायमंड क्लब चाहिए, कितनी न्यू जॉइनिंग चाहिए, इसी से आएगा। खाली जय आरसीएम बोलने से नहीं आएगा, उसके लिए आपको फील्ड में उतना वर्क करना पड़ेगा, तब आएगा, आसान हो जाएगा है ना। और इसीलिए डेली वाइटल वर्क शेड्यूल बनाइए अपना, आपका वाइटल वर्क है। वाइटल वर्क क्या बोलता है आपका, भाई अगर 2 घंटा पार्ट टाइम काम करते हैं तो ये आपको वर्किंग होना चाहिए, कम से कम 2 कॉल 0 कीजिए, 2 कॉल 500,000 की, यानी कम से कम 8-10 कॉल तो कीजिए, एक होम मीटिंग कीजिए, एक हेल्थ कैंप कीजिए। 2 घंटा आपके पास में प्रोडक्टिव वर्किंग करेंगे, सही उपयोग करेंगे, तो आपके लिए 2 घंटे में भी आप बाकी लोगों से ओवरटेक करते हुए रॉयल्टी चीवर बन सकते हो। अगर आप 4 घंटे समय दे सकते हैं, 4 घंटे का भी शेड्यूल है, 4 घंटे 2 घंटे जो भी हो, वो जूम मीटिंग देखने का नहीं है, नॉलेज टाइम अलग है, वर्किंग टाइम अलग है, ये केवल वर्किंग होनी चाहिए उसमें। बोलेंगे सर मैं तो 2 जूम मीटिंग अटेंड किया सर, रात को जय आर से 8 PM और सुबह टीसी का, मेरा तो हो गया सर, तक वो नॉलेज टाइम है, वर्किंग टाइम। ये सारा वर्किंग में सिर्फ वर्क होना चाहिए, पीवी होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं, तो आपके पास में आएगी अचीवमेंट है ना। अपने वीकली प्लानर बनाइए, और है ना, ये अगर क्वार्टरली भी आप एक पिन चेंज करते हैं, मरा से मरा, वर्स्ट टू वर्स्ट 3 महीने में एक पिन चेंज करना है, बिगनर से 3 महीने बाद स्टार्टर। अब इससे स्लो क्या करेंगे आप, इतना रिलैक्स में क्या कर सकते हैं, क्वार्टरली भी करते हैं। तो मान लो जनवरी 2024 में आपने बिगिनर पिन लिया, तो बिगिनर बिगिनर मिले स्टार्टर, तो देखिए 1 साल के अंदर आपकी पिन होगी ईगल,
है ना। और देखिए, और अगले साल आपकी पिन हो जाएगी कितनी, दिसंबर तक गोल्ड, और जिस अगले 2026 में 25 में 26 में हो जाएगी आपको स्टार पर। 2 साल में स्टार पर तक पहुंच सकते हो। सिर्फ एक सिद्धांत कि कम से कम 3 महीने में एक पिन चेंज करनी है, तो भी पहुंच जाओ 2 साल। इसलिए बोलो वाइटल, वाइटल अपने गोल्स बनाओ, वाइटल करोगे, वाइटल ग्रोथ पे काम करोगे तो देखो आपका बिजनेस जो है हर साल 400% 600% कितना भी बढ़ सकता है। क्योंकि वो स्टेज ये है वाइटल की जिसमें बिजनेस को 2 गुना 3 गुना करना बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। बड़ा बिजनेस को डबल करना आसान नहीं है, लेकिन छोटा बिजनेस को बड़ा डबल करना नहीं हो सकता है, एक दिन में हो सकता है। इसलिए याद रखो आप उस स्टेज में हैं और आपके पास सब कुछ आरसी ने दे रखा है। अभी आपके पास में सारे जुगाड़ जो चाहिए मिले हुए हैं प्रोडक्ट की, वंडरवर्ट ना, मोबाइल एप्लीकेशन, होम डिलीवरी टूल सारे हैं, वीडियो सारे हैं, फ्री प्रोडक्ट मिल रहे हैं, कैश रिवार्ड मिल रहा है, बोनस मिल रहा है 2%, डबल धमाल मिल रहा है, जूम मीटिंग मिल रही है, यूट्यूब मिल रहा है, टीसीजी का गुरुकुल का आपको एजुकेशन मिल रहा है। इन सारी चीजों का अगर आप उपयोग करेंगे, सही उपयोग, तो आपको कामयाबी का दरवाजा खोलने में कोई रोक नहीं पाएगा। यू विल थ्रू टू योर रॉयल्टी, यू विल थ्रू टू योर टेक्निकल अचीवमेंट्स। सो ये वो सीढ़ियां हैं, ये वो सीढ़ियां हैं, डायमंड क्लब से सारी सीढ़ियां जो आपको शिखर तक पहुंचाएगी, चांद की ऊंचाई तक, बड़ी से बड़ी कामयाबी। तो इन सीढ़ियों का इस्तेमाल कीजिए, जो चांद और सूरज तक जाता है वो है वाइटल पिन, है ना। इसलिए अगर रोड मैप यही है कि अगर मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक के यही कहो, मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक के यही कहो, झुकना होगा दुनिया तुमको, विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। तो अगर विश्वास है कि आप वाइटल पिन अचीव कर सकते हैं, अगर विश्वास है कि आप रॉयल्टी अचीव कर सकते हैं, अगर आपका दिल, दिमाग और जवान तीनों अगर एक ही बात बोल रही है कि यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, तो आप अपने विश्वास पर खड़े रहो और अड़े रहो। और जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है वहां नसीबों को भी झुकना पड़ता है।